दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज जो है सफलता सीरीज का जो है दोस्तों, सफलता सीरीज का जो है यह जो पार्ट नंबर है दोस्तों, सफलता सीरीज का ये सफलता सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जा कर के हमारे चैनल यूट्यूब चैनल साइंस वाला पर देख सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्राणी जगत, तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वह है टॉपिक हमारा है क्या है दोस्तों, तो संग पोड़ी फेरा। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्राणियों की वह कौन सी एक श्रेणी है जिसे बिना एक भी अपवाद के सही वर्णन किया गया। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा सभी स्पंज समुद्री होते हैं एवं उनके कॉल युक्त कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किसमें उत्तक अनुपस्थित होता है। उत्तक किसमें अनुपस्थित होता है ये पूछा है। तो किसमें उत्तक अनुपस्थित होता है, ये होता है एनीलिडा में। किसमें होता है दोस्तों, एनीलिडा में। अगला है स्पंज के लिए असत्य है, असत्य पूछा है। तो असत्य इसमें से कौन है ये देखना है। तो असत्य इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा बाह्य निषेचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ऑस्टिया उपस्थित होते हैं। तो ऑस्टिया किसमें उपस्थित होते हैं दोस्तों, तो ऑस्टिया जो उपस्थित होते हैं वह होते हैं पोरीफेरा में। किसमें होते हैं, पोरीफेरा में। अगला क्वेश्चन है आपका, पोरीफेरा में कंकाल बनाने वाली कोशिकाएं होती है। तो पोरीफेरा में कंकाल बनाने वाली कोशिकाएं क्या होती है, ये होती है स्क्लेरोसाइट्स होती है, स्क्लेरोसाइट होती है। ठीक है, अगला देखिए, ग्लास रोप स्पंज है। ग्लास रोप स्पंज क्या है, तो ग्लास रोप स्पंज कौन है, तो ग्लास रोप स्पंज जो है आपका हाइलोनीमा है। क्या है, हाइलोनीमा। अगला है स्पंज की वह कौन सी संरचना है, संरचना अन्य जंतुओं के मुख के अनुरूप होती है। तो ये 1999 का प्रश्न है बीएचयू का। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या ऑस्टिया। चलिए अगला आइए, स्पंज का सबसे प्रमुख लक्षण है। तो स्पंज का सबसे प्रमुख लक्षण जो हो जाएगा दोस्तों, तो स्पंज का प्रमुख लक्षण हो जाएगा आपका कोएनोसाइट की उपस्थिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोएनोसाइट की उपस्थिति। अगला देखिए क्वेश्चन, केनाल तंत्र किसमें पाया जाता है। ठीक है ना, तो केनाल तंत्र जो है किसमें पाया जाता है, और ये देखिएगा बीएचयू 2000 ईस्वी और 2002 ईस्वी में पूछा जा चुका है पहले ही। तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, PYQ है। ठीक है ना, केनाल तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्पॉन्ज में। किसमें पाया जाता है दोस्तों, स्पॉन्ज में। अगला है साधारण बाथ स्पॉन्ज है। तो साधारण बाथ स्पॉन्ज जो होता है वह यू स्पॉन्जिया है। क्या है, यू स्पॉन्जिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला कह रहा है, शरीर में कोशिकाओं का जाल होना खाद्य पदार्थों का निस्यंदन करने वाली कशाभिकामय कोशिकाओं से आश्रित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन का होना किस फाइलम की विशेषताएं हैं। तो किस फाइलम की विशेषताएं हैं ये पूछा है। तो ये पोरीफेरा की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है दोस्तों, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ल्यूकोसोलेनिया। क्या कहता है, ल्यूकोसोलेनिया में पाचन होता है। तो ल्यूकोसोलेनिया में पाचन जो होता है दोस्तों, वह होता है आपको भोजन रिक्तिका में। किसमें होता है, भोजन रिक्तिका में। अगला है पेरेन्काइमूला, स्पॉन्ज का स्वतंत्र तैरने वाली लार्वा किसका लार्वा है। तो यह किसका लार्वा है दोस्तों, तो यह लार्वा जो है ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है। ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है।
अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, स्पॉन्ज होते हैं। स्पॉन्ज क्या होते हैं दोस्तों? तो स्पॉन्ज होते हैं, तो स्पॉन्ज क्या होते हैं? तो स्पॉन्ज होते हैं दोस्तों सेसाइल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सेसाइल होते हैं। अगला है, जापान में कौन सा स्पॉन्ज भेंट में दिया जाता है? जापान में कौन सा स्पॉन्ज भेंट के रूप में दिया जाता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जापान में कौन सा स्पॉन्ज भेंट के रूप में दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है आपको यूपलैक्टोला। क्या दिया जाता है? यूपलैक्टेला दिया जाता है, यूपलैक्टेला। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ल्यूकोसोलेनिया में जल धारण करने की किसके द्वारा उत्पन्न होती है? जलधारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ल्यूकोसोलेनिया में जलधारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये देखिए, एम्स 1999 का प्रश्न है, BHU 1999 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और DPMT में 1999 में पूछा जा चुका है 3 बार। तो एक ही क्वेश्चन को 3 जगह पूछा जा चुका है एक ही इस विषय में, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? कोएनोसाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोएनोसाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइलम पोडीफेरा के सदस्य है। तो फाइलम पोडीफेरा के जो सदस्य है वह कौन है, ये पूछा है। तो फाइलम पोडीफेरा के जो सदस्य है दोस्तों, वह आपका है ज़्यादातर समुद्री जंतु, किंतु कुछ स्वच्छ जलीय जंतु भी है, ठीक है। चलिए अगला पर आइए, कौन सा स्पंज नदी में पाया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा स्पंज नदी में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्पर्जिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्जिला। NCERT का प्रश्न है, याद रखिएगा। स्पंज में क्या पाया जाता है? तो स्पंज में क्या पाया जाता है, ये पूछा है। तो स्पंज में आपका पाया जाता है क्या? कीप कोसा पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? अमीबोसाइट्स पाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी, A और C दोनों हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बोर्डिंग स्पंज है? अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। स्पंज जो ओएस्टर उद्योग के लिए हानिकारक है वह क्या है दोस्तों? वह आपका जो है क्लिओना है। क्या है? क्लिओना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये NCERT का प्रश्न, ये छोड़ दीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नीट वाले के लिए महत्वपूर्ण जरूर है। तो इसको देखते हैं, देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर में है, इसका हो जाएगा आपका क्या? कारण निम्नलिखित में दिए गए आरेखों का नामांकित चित्र कीजिए। तो इसमें देखिएगा, तो ए का जो है, ए हमारा क्या है? ए में हमारा जो है ये हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? साइकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये साइकॉन है, ठीक है। और ये यू स्पॉन्जिया है। क्या है? यू स्पॉन्जिया। और ये जो देख रहे हैं ऑस्पेंजिया है। क्या है? स्पंजिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला कह रहा है हमारा क्वेश्चन, संघ पोडीफेरा का वर्गीकरण आधारित है। तो संघ पोडीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो कंटिकाओ पर आधारित होता है। किस पर? कंटिकाओ पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए, हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारे लिए। एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा है? एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा है? तो एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा है दोस्तों? तो साइकॉन का है। किसका है? साइकॉन का। बाथ स्पंज को सुखाने पर क्या बचता है? याद रखिएगा, बाथ स्पंज को सुखाने पर क्या बचता है? तो इसमें जो बचता है दोस्तों, वह बचता है स्पॉन्जिन जंतु बचता है। ये एम्स 2002 का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन है, स्पंज को अधिकतर क्या कहता है? स्पंज को अधिकतम संभव टुकड़ों में काटने पर क्या होगा? तो इसको संभव टुकड़ों में काटने पर क्या होगा दोस्तों, ये पूछा है। तो इसमें जो होगा, प्रत्येक टुकड़े से स्पंज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी काटिएगा उस हिसाब से क्या हो जाएगा? स्पंज का निर्माण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से स्पंज में पाए जाने वाली
कौन सी कोशिकाओं में अन्य कोशिका को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ दिया है। स्पॉन्ज की प्रजनन कोशिकाएं मिलकर बनी होती है, किसका बनी होती है दोस्तों, तो ये बनी होती है ऑर्कियोसाइट्स का, ऑर्कियोसाइट्स का बनी होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पॉन्जिन फाइबर किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, तो यह स्रावित किए जाते हैं दोस्तों स्पॉन्जियोब्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, स्पॉन्जियोब्लास्ट के द्वारा। ये जो अब महत्वपूर्ण है 28 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए पोरीफेरा की देह भित्ति में मध्य परत होती है। एम्स 1999 का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ दिया है। पोरीफेरा की देह भित्ति में पेनेकोर्डम एवं कोएनेडर्म के मध्य उपस्थित अकोशिकीय परत कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये परतें, तो ये परतें जो कहलाती है वह मीजेनकाइमा कहलाती है। क्या कहलाती है, मीजेनकाइमा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। स्पॉन्ज भोजन कणों को स्पॉन्ज भोजन कणों को किसकी सहायता से ग्रहण करता है, तो यह अथवा करके पूछा गया है। स्पॉन्ज में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो यह किसके द्वारा होता है, तो यह होता है कोएनोसाइट्स के द्वारा होता है। याद रखिएगा, BHE 1999 का प्रश्न है ये। तो यह किसके द्वारा करता है, कोएनोसाइट्स के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा लक्षण सभी क्या कहता है, सभी स्पॉन्जों में सार्वभौमिक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्पॉन्जो क्या कर रहा है, स्पॉन्जोसील की उपस्थिति। ठीक है। अब अगला देखिए, सिलिका की कंटिकाएं पाई जाती है, तो सिलिका की कंटिकाएं जो है पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाता है हाइलोनीमा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, हाइलोनीमा में। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पोरीफेरा का कैनाल तंत्र बहुत ही सरल प्रकार का होता है। इसमें कौन सा जल प्रवाह का मार्ग है, ये NCERT का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्टिया स्पॉन्जोसील और ऑस्टिकुलम बाहर। ठीक है ना, ये सब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन जो आ जाता है 33 नंबर, निम्न में से कौन सा एक लाक्षणिक गुण स्पंज का नहीं है। नहीं वाला पूछा है ना, ये NCERT का प्रश्न है। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, काइटिन द्वारा शरीर को सहारा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला को देखिएगा, कुछ स्वच्छ जलीय स्पंजों स्पंजों में आंतरिक अलैंगिक प्रोपेग्यूल होता है। अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। ल्यूकोसोलेनिया में प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आंतरिक कलिका होती है। किसमें होती है आंतरिक कलिका, वह होती है गैम्यूल में होती है, गैम्यूल में होती है। किसमें होती है, गैम्यूल में। अगला देखिए, स्पॉन्जिन फाइबर का बना कंकाल मिलता है। स्पॉन्जिन फाइबर का बना कंकाल मिलता है, तो किस में मिलता है दोस्तों, ये मिलता है डीमोस्पोंजिया में मिलता है। किस में मिलता है, डीमोस्पोंजिया में। अगला है आपको, स्पॉन्ज ल्यूकोसोलेमेनिया में भोजन का पाचन होता है। कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है आपको अमीबियोसाइट्स में, कोएनोसाइट के अनुगमन द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखिएगा, कहता है अगला क्वेश्चन, बीनस क्या कहता है दोस्तों, बीनस फ्लावर क्या कहता है, बीनस फ्लावर बास्केट किस फाइलम से संबंधित है। तो यह जो संबंधित होगा दोस्तों वह हो जाएगा पोरीफेरा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, पोरीफेरा से। अगला है, कंटिकाएं पाई जाती है। कंटिकाएं पाई जाती है तो किस में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपको किस में, साइकोन में पाई जाती है। किस में दोस्तों, साइकोन में। अगला है, स्पॉन्ज को पोरीफेरा में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इनके शरीर में होता है। क्योंकि इनके शरीर में क्या होता है, तो इनके शरीर में जो होता है ना वह होता है आपको क्या,
क्योंकि इनके शरीर में क्या होता है, कई छिद्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कई छिद्र होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, स्पोरीफेरा में स्पंज गुहा कसाव किस कोशिका द्वारा आस्तरित होता है। ये नीट 2017 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कोएनोसाइट्स हो जाएगा। ठीक है, साइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। सामान्यतः बाथ स्पंज मिलता है, सामान्यतः बाथ स्पंज जो है आपका कहाँ मिलता है ये पूछा है। तो सामान्यतः बाथ स्पंज जो है आपका मेडिटेरियन समुद्र में मिलता है। किसमें मिलता है, मेडिटेरियन समुद्र में। अब अगला क्वेश्चन आता है, पोरीफेरा में सबसे क्या कहता है, पोरीफेरा में सबसे साधारण प्रकार का केनाल तंत्र होता है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया है, अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया है ना। ल्यूकोसोलेनिया में स्पॉन्जियोसील पाई जाती है, तो यह किस में पाई जाती है दोस्तों, यह पाई जाती है एस्कॉन प्रकार में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, थियोसाइटस किसकी तरह कार्य करता है। तो यह किसकी तरह कार्य करता है दोस्तों, तो यह जो कार्य करता है ना वह करता है भोजन संग्राहक की तरह कार्य करता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आप लोगों के लिए आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, जंतु का श्वसन, उत्सर्जन और क्या कह रहा है, परिसंचरण अंग सहित होते हैं। क्या होते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये जो होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं आपके स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कॉलर कोशिका पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। कॉलर कोशिका पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है स्पॉन्ज में पाई जाती है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका स्पॉन्ज में पोषण होता है। तो स्पॉन्ज में पोषण कहाँ होता है ये देखिएगा। तो स्पॉन्ज में जो पोषण है ना वह होता है आपको अंतःकोशिकीय में होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि स्पॉन्ज के ऑस्कुलम के ऊपर करमाइना कणों को रखा जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये बोल रहा है, तो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, बाहर फेंक दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर आइए, पोरीफेरा का केनाल तंत्र संबंधित नहीं है। तो पोरीफेरा का केनाल तंत्र संबंधित नहीं है, किसके लिए संबंधित नहीं है, तो ये नहीं संबंधित है लैंगिक प्रजनन के लिए से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से किसमें बहुकोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें से किसमें बहुस्तरीय का संगठन पाया जाता है, वह स्पॉन्ज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, स्पॉन्ज में। अब अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्ज का उद्भव हुआ है, यानी कि स्पॉन्ज का उद्भव स्थान कहाँ है, ये पूछा है। उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये जो पूछ रहा है तो उसका हो जाएगा कोएनोफ्लैजिलेट्स से हुआ है। किससे हुआ है, कोएनोफ्लैजिलेट्स से हुआ है। अब अगला है, स्पॉन्ज का क्या कह रहा है दोस्तों, स्पॉन्ज स्पॉन्ज के विषय में कौन सा कथन अपवाद रहित है, यानी अपवाद नहीं है। ठीक है ना, इसका हो जाएगा डी, इन सभी में पुनरुद्भव की अत्यधिक क्षमता होती है। स्पॉन्ज में नाल तंत्र की संरचना का कारण क्या है, तो इसका कारण जो है क्या होता है, स्पंजों में क्या कहता है दोस्तों, स्पंज में नाल तंत्र की संरचना का कारण क्या है, तो इसका जो कारण हो जाएगा ना, इसका कारण हो जाए आंतरिक भित्ति का वर्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कुलम पाया जाता है। तो ऑस्कुलम किस में पाया जाता है, तो ऑस्कुलम जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपको स्पॉन्ज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्पॉन्ज में। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, BHU में पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चन। अब अगला देखिए, अपवाही केनाल तंत्र स्तरित होती है। अपवाही केनाल तंत्र स्तरित रहता है, किससे रहता है स्तरित दोस्तों, तो यह स्तरित रहता है पिनेकोसाइट्स द्वारा। किसके द्वारा, पिनेकोसाइट्स के द्वारा। अब अगला है, स्कोन प्रकार के केनाल तंत्र। स्कोन प्रकार के केनाल तंत्र में कोएनोसाइट किसे स्तरित करती है, तो यह एनसीईआरटी का प्रश्न है, किसे स्तरित करती है। तो ये जो स्तरित करती है वह करती है आपको स्पंजोसील को स्तरित करते हैं। किसको करती है, स्पंजोसील को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा और छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।